जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 21वें अध्याय के पार्ट 2 की कथा। आइए सुनते हैं। पापों का नाश करने वाला वाग्वी सर्ग वह कहलाता है जिसमें प्रति श्लोक में निरंतर रूप से अनंत भगवान के यश तथा नाम वर्णन होते हैं, जिनको साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और मनन करते हैं। जो भगवान कष्टकारक सेवा नहीं चाहते, ना अधिक धन, ना तो रूप और ना यौवन चाहते हैं, जिसके एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य दिव्य धाम को जाता है, उसी दयालु की शरण में हम जाते हैं। उसी भक्तवत्सल अव्यय मन से जानने योग्य दया सागर अपार नारायण भगवान की शरण जा। हे महामति, वैशाख मास में कहे हुए इन धर्मों को कर, इससे संतुष्ट होकर जगन्नाथ तुझे कल्याण देंगे। ऐसा कहकर वह रुक गए। व्याध की अति विस्मित मति को देखकर उस दिव्य पुरुष ने फिर से मुनीश्वर से कहा। दिव्य पुरुष ने कहा, हे शंख जी, मैं धन्य हूँ, आप दयालु से हैं, अनुग्रहित हैं। अरे, मेरी बुरी योन छूट गई और मैं परम गति को जाता हूँ। ऐसा कहकर परिक्रमा करके तथा आज्ञा पाकर वह स्वर्ग को गया। तब हे राजन, संध्या हो गई। शंख जी ने व्याध से संतुष्ट किए गए सायं संध्या करके राजाओं की, देवताओं की तथा महात्माओं की अनेक कथा कहते हुए बची हुई रात बिताई तथा अवतारों की देखी हुई बातचीत में रात कटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पैर धोकर तथा मौन होकर तारक ब्रह्मा का ध्यान करके शौचाद से निवृत्त होकर मेष संक्रांति में वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके संध्यादिक कर्म तथा सब तर्पणों को करके प्रसन्न चित्त होकर व्याघ को बुलाकर उसके मस्तक पर जल छिड़ककर तथा उसको देखकर वेदों से भी अधिक शुभ कारक राम इन 2 अक्षरों का उपदेश किया। विष्णु भगवान ने एक बार एक नाम सब वेदों से अधिक माने गए हैं। इन अनंत नामों में से विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम अधिक हैं और इनमें से भी राम नाम अधिक है। अतएव हे व्याध, तू निरंतर राम राम यह नाम जप और हे व्याध, मरण तक इन धर्मों को कर। तब तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू संसार में वाल्मीकि इस नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा व्याघ को समझाकर वह दक्षिण दिशा में चले गए। व्याघ भी उनकी परिक्रमा कर तथा बारंबार नमस्कार कर कुछ दूर जाकर विरह में आतुर होकर रोने लगा। जब तक वह देख पढ़ते थे तब तक उनकी गति को बारंबार और बार में उस मार्ग को देखता रहा। फिर स्वस्थ चित्त होकर और उन्हीं का हृदय में मनन करता हुआ वन को साफ करके वहां पर निर्मल पौसरा बनाकर अति योग्य इस वैशाख मास में कहे हुए धर्मों को करने लगा। जंगल में उपजे हुए कैथ, पनस, जामुन, आम इत्यादि फलों से थके हुए पथिकों को आहार देता हुआ जूता, चंदन, छाता, शंख, बालू का बिछौना तथा छाया से कहीं कहीं पर पथिकों का परिश्रम से उत्पन्न हुआ पसीना सुखाता था। प्रातः काल स्नान करके तथा दिन रात राम राम इन दोनों अक्षरों को जपता था। व्याघ के जन्म को त्याग कर यह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उसी सरोवर में कृणु नाम मुनि अन्न तथा आहार त्याग कर दुस्तर पर तप कर रहे थे। उनके शरीर में अधिक काल से कीड़ों की पहाड़ी बन गई थी। श्रेष्ठ मुनि ने इनको वाल्मीकि कहा। बाद में तप के समाप्त होने पर कुण मुनि ने कान में सर्प के रेंगने का शब्द पड़ा। उसकी इंद्रियां विचलित हो गईं। एक सापनी को पकड़कर उन्होंने एक मिलन जाति का पुत्र उत्पन्न किया। यह बड़ा ही यशस्वी वाल्मीकि नाम का संसार में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी मनोहर कविता से दिव्य राम कथा लिखी और कर्म बंधनों को काटने वाली तथा इस संसार में प्रसिद्ध की गई। श्रुत देव जी ने कहा, हे राजन, वैशाख के महात्म को देखो, यह छोटा होकर भी बड़े फलों को देता है। व्याध ने भी जूता दान देकर दुर्लभ ऋषपद को पाया। जो इस रोमांचकारी पाप हटाने वाले अपूर्व इतिहास को सुनता है अथवा सुनाता है, उसका संसार में जन्म नहीं होता। श्री स्कंद पुराण के नारद और अम्बरीश के संवाद में वाल्मीकि व्याध के उपाख्यान में वाल्मीकि का जन्म कथन नाम का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें
और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।